जिस कदर बर्क रफ्तारी और आसानी के साथ पीटीआई खिज़ां ज़दा पत्तों की मानिंद हवा के पहले ही झोंके में बिखर रही है, यही इसकी असलियत का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कोई सियासी तंजीम थी ही नहीं जिसकी बुनियाद किसी नज़रिए या सियासी उसूलों पर खड़ी की गई हो। बस मज़मूम सियासी मकासद के लिए लाठी और बंदूक के जोर पर एक खुद पसंद अनापरस्त शख्स के गिर्द हुजूम जमा करके रियासती जोर ज़बरदस्ती की मदद से इनकी जहन साजी की गई थी, और जब यही हुजूम उल्टा अपने ही गले पड़ गया तो इन्हीं हथकंडों से अब इसको मुंतशिर किया जा रहा है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि इस हुजूम को बनाने से लेकर बिगाड़ने तक की सारी मश्क की असल कीमत मुल्क और इसके मफलूकुल हाल अवाम ही को भुगतनी पड़ रही है, जबकि इसे बनाने और बिगाड़ने वालों ने नाम भी कमाया और दाम भी। ताकतवर दस्ते शफकत उठने के बाद पीटीआई पीपल्स पार्टी या नून लीग के नक्शे कदम पर चलकर अपने वजूद को बरकरार रख पाएगी, या काफ लीग की तरह सियासी बेवगी और यतीमी में सारी जिंदगी किसी दस्ते शफकत की तलाश और इंतजार ही में भटकती रहेगी, यह नतीजा अक्स करना कबल अज़ वक्त होगा। 15 मई की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद के हालात और वाक़यात मुखरुल ज़िक्र सूरत हाल की गमाजी कर रहे हैं। इस दिन के फैसलों की बुनियाद पर यह कयास किया जा सकता है कि पीटीआई और खुसूसन इमरान खान के हवाले से फौज और एस्टैब्लिशमेंट के जहन में उसी रोज़ असल तब्दीली शुरू हुई। सिर्फ याद दहानी की खातिर अर्ज़ मुकर्रर है कि अदम एतमाद से पहले मार्च और बाद में 29 नवंबर 2022 तक इमरान खान के जारहाना अंदाज, गैर मुतज़लज़ल एतमाद, मीडिया के पीटीआई के हवाले से वही यकतरफा और जानिबदाराना अंदाज जो 2014 से बिला खौफ व तरद्दुद जारी था, और रियासती इदारों खुसूसन अदलिया के मुशफ़िकाना सलूक को मद्देनज़र रखते हुए राकिब ने तसलसल के साथ इन्हीं सफ़ात में लिखा था कि एस्टैब्लिशमेंट और खुसूसन फौज में कोई सियासी न्यूट्रलिटी नहीं आई, बल्कि हंगामी हालात से निमटने के लिए स्क्रिप्ट में ज़रूरी रद्दो बदल किया जा रहा है। अब हालात व वाक़यात और जनरल बाजवा के अपने और इनसे मुतालिक दूसरों के इंकशाफात इस हकीकत पर दलालत कर रहे हैं कि 27 नवंबर मतलब बतौर आर्मी चीफ आखिरी दिन तक जनरल बाजवा इस स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। यादश बखैर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर बेमहकमा जनाब जावेद लतीफ़ साहब ने इस अमर का खुलकर इजहार किया था कि हमें तो असल में हुकूमत 29 नवंबर 2022 को मिली। अगर देखा जाए तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने स्क्रिप्ट के पहले हिस्से में कामयाबी से रंग भरा था। अदम एतमाद से पहले पैनामा से लेकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अदालतों से सजाएं दिलवाने, जुलाई 2018 के इंतखाबात में हर किस्म की कबल इंतखाबात धांधली करने, हर पोलिंग बूथ के अंदर फौज का मुसल्लह सिपाही तैनात करने और बंदूक की नोक पर दीगर जमातों के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर गिनती करने और आरटीएस बिठाने का सेहरा जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के सर जाता है। रही सही कसर इमरान खान के पौने 4 साल दौरे हुक्मरानी ने निकाल दी। इस दौरे हुकूमत को या तो दो नस्ली यानी हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत के नाम से याद किया जाता था, या इसे गैर एलानिया मार्शल लॉ पुकारा जाता था। खुफिया एजेंसियां, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों और चीरा दस्तियों के नाकिदीन, सियासी कारकुनान, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक का दिफा करने वाले कारकुनान को बिला खौफ अक्सर दिन दहाड़े अगवा करने, जबरन लापता करने, खौफजदा और जदोकोब करने और मुलाजमतों से फारिग करके इनका मुआशी कत्ल करने में मसरूफ़ थी। इस सारे अमल में पीटीआई की हुकूमत ने या तो नीम रजामंदी वाली खामोशी इख्तियार किए रखी, या फिर इन हथकंडों के हक में मुख्तलिफ तावीलें और जवाब पेश करके इनका दिफा करने में कमर बस्ता रही। मसलन खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की पहली सूबाई हुकूमत जो 2013 से 2018 तक जारी रही, इस दौर में आए रोज ताकशुदा यानी टारगेटेड कत्ल होते रहे। बाज़ आदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 129 कत्ल इस दौर में हुए थे, जिनकी वज़ीर आला से लेकर किसी वज़ीर ने कभी मुज़म्मत तक नहीं की, बल्कि उल्टा इन कार्रवाइयों से मुताल्लिक सवाल करने वालों को डांट पिला देते थे। अप्रैल 2022 तक यही पॉलिसी जारी रही, जब 2019 में अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ की क़यादत में पुरअमन जुलूस पर खड़कमर चेक पोस्ट से फायरिंग हुई और इसके नतीजे में कई कारकुनान हलाक व जख्मी हुए, तो उल्टा दोनों मेंबरान पार्लियामेंट अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ पर ही दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर दिए गए, जिनका दिफा पीटीआई के मुराद सईद और दीगर वफाकी वज़रा ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर किया। दूसरी जानिब इमरान खान का बतौर वज़ीर आज़म एक ही मशगला या मकसद था, और वो ये कि अपने हर सियासी मुखालिफ और इख्तलाफी आवाज़ को कुचलना, और शायद अदले बदले के उसूलों के तहत जनरल बाजवा और फैज़ हमीद इसमें पूरी तरह इनके ममदो मुआवन थे। हासिल बयान यह है कि पीटीआई की हुकूमत फौज के लिए गले की हड्डी बन गई थी। एक तरफ दिन ब दिन मुआशी गर्दाब गहरा होता जा रहा था, तो दूसरी तरफ सियासी इस्तेहकाम नापैद। इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन को दुश्मन और अछूत समझ रहा था, जो किसी भी रहम या वज़ादारी के मुस्तहिक नहीं थे। अवाम की नज़र में इस सब की जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट खुसूसन फौज थी, और यूं इमरान के साथ इनकी अपनी मकबूलियत भी ज़मी बोस हो रही थी। 10 अप्रैल के अदम एतमाद के बाद जनरल बाजवा ने गैर जानिबदारी का लबादा ओढ़कर अपने आप को और एस्टैब्लिशमेंट को बरी ज़िम्मा करार दिलवाने की कोशिश की, और इमरान खान को खुला और महफूज मैदान देकर अपने आप को सियासी शहीद साबित करने लगे। यूं इमरान खान की मकबूलियत को 4 चांद लगा दिए। लेकिन बादियों नज़र में देखा जाए तो पीडीएम खुसूसन नवाज शरीफ के दबाव के तहत सीनियोरिटी के उसूलों पर अमल करते हुए जनरल आसिम मुनीर के बतौर
आर्मी चीफ तकर्रुर और इमरान खान की नाआकिबत अंदेशी और हठ धर्मी ने स्क्रिप्ट को लीरो लीर कर दिया, जिसका नतीजा 9 मई के वाकयात की सूरत में बरामद हुआ। अब ये कोई राज नहीं रहा कि जनरल आसिम मुनीर के तकर्रुर के बाद भी फौज और आला अदलिया दोनों में इमरान खान के सरपरस्तों और पुष्टपनाही करने वालों का एक मजबूत धड़ा मौजूद था। इनकी हिमायत और सरपरस्ती के बगैर इमरान खान अपने बलबूते पर यह सब कुछ खुसूसन 9 मई जैसे इकदाम का सोच भी नहीं सकता था। इसके अलावा फौजियों और जजों के खानदान मसलन खदीजा शाह, सासवामी वगैरह जैसे किरदार और फवाद चौधरी, बाबर आवान, शेख रशीद, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वगैरह जैसे एस्टैब्लिशमेंट के मोहरों का इनकलाबी होने से क्या लेना देना था। अगर इनकी नज़र में एस्टैब्लिशमेंट का ताकतवर हिस्सा इनकी पुष्ट पर ना होता तो ये 10 अप्रैल 2022 को ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर देते जो आज कर रहे हैं। ये मोहरे 15 मई तक इसी मुगालते में पड़े रहे कि असल एस्टैब्लिशमेंट इन्हीं के साथ है। अब बाखबर सहाफ़ी इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि 9 मई की हल्की फुल्की बगावत असल में हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ थी। जनरल बाजवा के वक्त तो जस्टिस उमर अता बंदयाल धड़े ने आइन के तशरीह के नाम पर दरबार लगाते हुए पंजाब हुकूमत दोबारा पीटीआई के हवाले करती थी, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के बाद किसी और मुकदमे की समाअत के दौरान वहां दोबारा इंतखाबात कराने के सवाल पर सुओ मोटो लेना और गैर जानिबदारी का नकाब उतारना इनके लिए महंगा साबित हुआ। इस अमल ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में तकसीम वाज़ेह कर दी बल्कि इसे मजीद वसी भी किया। जनरल बाजवा जैसी सपोर्ट ना मिलने और हुकूमत और पार्लियामेंट के जारहाना अंदाज ने बंदयाली धड़े की दस्तंदाजी को पसपाई पर मजबूर किया। शायद दीगर अवामिल के अलावा एक वजह यह भी थी जिसने इमरान और इनके सरपरस्तों को 9 मई जैसे इकदाम पर मजबूर किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या 9 मई का सारा नजला महज चंद सिविलियन मोहरों पर ही गिरेगा? शाह महमूद, फवाद चौधरी वगैरह को महफूज रास्ता देकर कहीं और खपाया जाएगा, जिसके लिए पीपीपी ने अभी से बाहें फैला ली हैं। इस साजिश को नाकाम बनाने के बाद जमहूरियत, अवामी और आईनी बालादस्ती और हुकूमत कहाँ खड़े हैं? जनरल अहमद शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, अशफाक परवेज़ कियानी, राहील शरीफ, कमर बाजवा, फैज़ हमीद, जज साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, उमर अता बंदयाल और इनके दीगर हम नवाओं बशमूल पीटीआई के करता धरताओं को छोड़कर सिर्फ पीटीआई के चंद फुट सोल्जर्स पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाना बजाते खुद सियासी कुव्वतों, जमहूरियत और अवामी बालादस्ती की बदतरीन शिकस्त होगी। इसका मतलब यह होगा कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक बार फिर अपना कंट्रोल मुस्तहकम करके मकसद हासिल कर लिया। अपनों को बाद में मुआफ करके गले से लगा लेंगे। तकरीम शहुदा प्रोग्राम में जनरल बाजवा की मौजूदगी इसी तरफ इशारा कर रही है, जबकि डंडा इसके गुमराह किए हुए सिविलियंस के सर पर पड़ेगा, जैसे फजलुल्लाह के हवारियों के साथ हुआ था।